लिल की बीड़ गांव की पवित्र धरती को प्रणाम करती हूँ और सब उन किसानों को और जवानों को प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। एक बार जोरदार ताड़ियां उन भाइयों के लिए और उस माँ बाप के लिए जिसने वह अनमोल हीरे पैदा करे हैं। बॉर्डरों पे बैठे हमारे भाई, वो जवान, देश के फौजी, और खेत में बैठा वो किसान, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है ना। भाइयों ने बहुत अच्छी बात बताई गौ माता को लेके, बहुत अच्छी अच्छी बातें। मैं बार बार उनको रिपीट तो नहीं करूंगी क्योंकि उन बातों में से अगर एक भी बात हमने ध्यान से सुनी होगी तो तब भी बेड़ा पार है। बस इतना ही कहूंगी कि गौ माता को बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में बचाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रहेंगी ही नहीं तो बचाएंगे क्या। सही बात है ना। और गौ की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। एक बार फिर जोरदार ताड़ियां बजाओ अपने पूरे गांव के लिए। अपना कीमती समय निकाल के आप सब आए हो, ऐसी महान आत्माओं के मन दर्शन हुए। बहुत सारी सौभाग्यशाली हूं मैं जो भाइयों ने बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका मिला। इतना कहूंगी कि जिंदगी में, मेरी माताएं बहुत बैठी हैं, जिंदगी में जब भी कोई दुख तकलीफ आवे ना तो कभी भी टेंशन मत लेना, कभी भी। दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, और दुख नहीं आएगा तो सुख का मजा कैसे लोगे। और जब भी आप कुछ बड़ा सोचोगे, कुछ काम बड़ा करना है, तो उससे पहले तकलीफ तो आएंगी, क्योंकि ये कुदरत, ये प्रकृति हर किसी को आजमाती है। वो देखती है कि वो बच्चा, वो इंसान उस कामयाबी के, उस सुख के लायक है या नहीं, वो उन मुसीबतों से आगे जा सकता है या नहीं। पता है, राजा दशरथ के बेटे राम जब तक अयोध्या में थे तो केवल राम थे, केवल, जैसे आप सबके बेटे हैं, हम हैं, केवल राम। पर जब 14 साल का वनवास करके लौटे ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। राम से भगवान राम किसने बनाया? भगवान राम बनाया। उसकी हिम्मत ने, उसके हौसले ने, जिस मुश्किल समय का सामना उस राम ने इतनी मुस्कान के साथ किया, इतनी हिम्मत के साथ किया, उसने उसको भगवान राम बना दिया। तो जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई समस्या आवे तो समझ जाना कि ऊपर वाला आपको यहां से यहां लेके जाएगा। उस परम पिता परमात्मा ने भी तो आपके बारे में कुछ सोचा होगा ना। वैसे तो किसी को दुख नहीं देता, हम देखे भी है कि बुरे मानस तो काचे काटते रहे हैं, है ना, क्योंकि वह इसी चीज के लायक है। असली हीरो की जिंदगी में ही समस्या आती है। पता है, रावण की जब मौत हुई ना तो उसकी पत्नी कौन थी? मंदोदरी। मंदोदरी भगवान राम के पास आई और बोली कि हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। तो भगवान राम पहले ही खड़े हो गए, देखते ही कि कोई लेडीज आ रही है, और उसने कहा कि मैं मंदोदरी हूं। तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोले कि हे माँ, आपके पति रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, ब्रह्मा के अंश थे, बहुत बड़े, इस पृथ्वी के विजेता थे। लेकिन माँ, वो रावण आपके पति अनीति के रास्ते पर चल पड़े थे, इसीलिए उनका वध हुआ। हो सके तो इस राम को माफ करना माँ। तो मंदोदरी बोली कि राम, मैं तुझे कोसने नहीं आई, मैं तुझे ये नहीं कहने आई कि मेरे पति क्यों मारे, मैं तो ये देखने आई हूं कि वो रावण जो पूरी पृथ्वी का विजेता था, ऐसा उस रावण में क्या नहीं था जो तुझ में था कि तूने उसको मार दिया, रावण को मार दिया। तो राम मुस्कुराया और बोला कि मां, मैं तो वनवासी रहा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। तो मंदोदरी पता है क्या बोली कि नहीं राम, मैंने जो देखना था वो देख लिया कि रावण क्यों मरा, और तुझ में ऐसा क्या है। तो बोली एक रावण था जो इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरी पराई स्त्री को उठा के लेके गया, गंदी नजर से उसको देखा। और एक तुम हो राम कि देख के, पराई स्त्री को देख के खड़े हो के मां कह के हाथ जोड़ के बुला रहे हो। और बस यही अंतर था रावण में और राम में। ये धन दौलत राजपाट, ये बड़ी बड़ी गाड़ी, ये किसी काम नहीं आनी। साथ क्या जाएगा हमारा किरदार, साथ क्या जाएगी हमारी इज्जत, हमारे कर्म। और माताओं को भी कहूंगी कि ये नए नए सूट, लाली पाउडर, ये भी किसी काम नहीं आने। काम जाएगा उस बेटी के कर्म,
कि जब वो बेटी जाए ना तो हर कोई उसको बहन कह के राम राम करे कि हाँ बहन देश और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। तो कभी भी कर्म ऐसा करना मेरी बहनों के, माँ बाप को प्राउड हो कि हाँ हमारी बेटी है, हमारी शेरनी है। हर कोई तारीफ करे आके आपकी बेटियों की, तुम्हारी तारीफ करे। संस्कार ऐसे होने चाहिए। और राम कृष्ण वो हमारे सूरवीर, हमारे महान भगवान, वो वेद ग्रंथ महाभारत रामायण गीता जितना सिखाया जाए अपने बच्चों को सिखाया करो, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में इतना ज्ञान नहीं है जो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में है। और पर हमारे समाज में कुछ ऐसी भी बहनें हैं, अब यहाँ पे मातृशक्ति ज्यादा है तो मैं इस बात को थोड़ा सा उठाना चाहूंगी कि भाई हो चाहे बहन हो, वो फॉलोवर बढ़ाने, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो फॉलोवर बढ़ाने के लिए कई बार चीजों को गलत तरीके से भी पेश करते हैं। अच्छी बूंदी चीजें, बेकार की बातें या छोटे छोटे कपड़े हमारी बहन डाल रहे हैं, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। नहीं, नाम तो हो गया, सारी दुनिया जानने लगी, लेकिन वो नाम ऐसा हुआ कि वो उस नाम के आगे बद लग गया, वो नाम अब बदनाम हो गया, तो फायदा क्या? दुनिया जानती तो है लेकिन ताने मार रही है उस नाम पे, तो क्या फायदा? दुनिया देख तो रही है, हाँ भी छोरी जाने है, नाचा गावे है बुरे तरीके से। देखो नाचने को मैं गलत नहीं कहती, नाचना सभ्य भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से भी होता है। हमारी बहुत बड़ी बड़ी बहनें हुई है जिन्होंने नाम कमाया है सिंगिंग में, नाचने में, है ना। लेकिन गलत तरीके से खुद को प्रस्तुत करना, आप समझ गए होगे, वो कभी मत करना। नाम कमाना है तो अच्छे तरीके से, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली है तो धूम उठा दो, इसमें प्राउड करवाओ। और ये दो चार साल है ना, ये 2-4 साल ये कुछ करके दिखाने के लिए है। जिंदगी का पूरा निचोड़ इसी जवानी में देखा जाएगा। और अगर हम एक भी कदम गलत उठाएंगे ना, तो ये मत सोचो कि सिर्फ हम बदनाम होंगे, नहीं, हमारे साथ हमारी कम से कम भी 4-5-6 पीढ़ी जुड़ी हुई होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत काम किया तो 6 पीढ़ी बदनाम होएंगी, कलंक लगेगा उन पे। आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पड़पोते, पता नहीं कौन कौन, इसकी दादी, इसकी बुआ, इसकी छोरी, इसकी बाण, इसका भाई, इसका नु साले ने यो काम करा, कभी नहीं। तो जिंदगी है ना, जिंदा हो, आपके माँ बाप जिंदा है, आपके हाथ पैर ठीक है, मस्तिष्क ठीक है, तो आप तो अमीर धरती पे कोई नहीं है। सबसे बड़ी दौलत आपका फिट शरीर और आपके जिंदा माँ बाप हैं। ये जो बड़ी बड़ी कोठियां दिखती है ना, इनके घरों में शांति नहीं है, सच्चाई है मेरे भाइयों, शांति नहीं है। ये नींद की गोलियां लेके सोते हैं बड़े बड़ी गाड़ियों वाले, ये सिर्फ दिखावे का है। असली शांति है अपने वर्गे के दिला में, जो बढ़िया बाजरे की रोटी खा के लासी पी के सोए है ना, वह शांति सबसे बड़ी है। तो उन बाणा तक कहना चाहूंगी कि किस्से के दुख दर्दा पे कदे आशा नहीं कर दे, किस्से के दुख दर्दा पे कदे आशा नहीं कर दे। या जवानी तो सब में आवे, इसमें माचा नहीं कर दे। और याद रखो थोड़े संस्कारा ने ए पैर के छोटे लत्ते इंस्टाग्राम पे नाचा नहीं कर दे, नाचा नहीं कर दे।